जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बीपीएससी टीआरई अगर बात करें 1.0 यानी 26/2023 की अगर बात किया जाए तो वो बहाली प्रक्रिया जो है लगभग संपन्न हो चुका है। लेकिन जैसा ही 28 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आता है कि एनआईओएस के जो डिग्री है वो 18 मंथ का है, अर्थात वो फ्रेश बहाली में उसे प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो है कह सकते हैं संपूर्ण भारत में 14 लाख अभ्यर्थी जो है वो इस माध्यम से डीएलएड कर चुके हैं और कहीं ना कहीं वो सेवा में हैं। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बार टीआरई यानी 1.0 में बहाल हुए हैं। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी वो पात्र है और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बचे हुए हैं। उन सभी पर जो एक प्रकार का एक बड़ा झटका लगा, लेकिन अब जो है कह सकते हैं वो अब क्या करें, इनको लेकर के जो है लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सवाल आ रहा है क्या केंद्र सरकार जो है इस पर अध्यादेश आएगा, क्या इसको बचाया जाएगा, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हैं जो कहीं न कहीं गरीब है, अर्थात कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी जिन्होंने ना होने की वजह से वो प्राइवेट में ही शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, जहां 1000-2000 के मंथली पर थे, वहां उन्होंने किया था। क्या उसकी डिग्री को इनवैलिड हो जाएगा, क्या प्रयोग नहीं कर पाएगा, क्या सरकार इसके पक्ष में क्या करेगी, ये देखने वाली बातें हैं। दूसरी अगर बात करें तो एनआईओ की क्या होगा वो तो आगे देखा जाएगा। उसकी अगर बात किया जाए तो सेकेंड लिस्ट पर जो है वो धोखा हो रहा है। आपने लगातार देखे होंगे, मैं इस बात को शुरू से लेकर के अभी तक इस पर बात कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, ये आंकड़े कितने सच है ये मुझे नहीं पता। और मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इस आंकड़े से स्वाभाविक सी बातें संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो बातें कही गई थी उस पर थोड़ा सा भी अमल नहीं किया जा रहा है। वो बातें जो कही गई थी बीपीएससी के द्वारा कि जितना भी सीट वैकेंट रहेंगे, जितनी भी सीट ड्रॉप आउट होंगे, वो सभी हमारे कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की ओर से आएगी। लेकिन अभी तक जो ज्ञात जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, कोई औपचारिकता नहीं है, नहीं उसकी पुष्टि हुई है कि आयोग ने उतने सीटें ही भेजे हैं। पता लग रहा है कि 4700 सीटें पर आ रही है। और उसमें भी अगर बात करें तो वो अगर आप सुनेंगे तो आप भी हंसेंगे और कहेंगे कि मल्टी रिजल्ट का मतलब होता है कि एक से अधिक पदों से उत्पन्न जो है वैकेंट वो 4800 है। यानी 4800 का मतलब हुआ कि इसमें पीआरटी वाले नहीं है। स्वाभाविक सी बातें हैं, क्योंकि बीएड यहाँ नॉट कर सकते हैं, एलिजिबल थे 1 to 5 के लिए, स्वाभाविक सी बातें हैं। और जो डीएलएड थे वो 9th 10th 11th 12 का पात्र नहीं थे, तो मल्टीपल रिजल्ट पीआरटी में होगा ही नहीं, अर्थात पीआरटी की सीट वहां पर नहीं। अब सवाल है कि आखिर कैसे बताए जाते हैं, ये देखने वाली बात है। नहीं तो वही 100 से 200 सीट मिलेगी, जो कि मुझे लगता है कि इसी तौर पर सप्लीमेंट्री वाले के लिए कत्ल करने के बराबर होगा। वही अगर बात करें तो अभी भी बहुत सारे जो है जिला में एक लेटर जारी किया गया है और कहा गया है कि अभी भी जो है मल्टी जो कह सकते हैं फिल्टरिंग बरकरार है, यानी फिल्टरिंग अभी हुआ नहीं, यानी रिक्तियां और भी ज्यादा राइज हो रही है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जिला कार्यालय जो है दरभंगा में निकाला गया है और कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है, खासतौर पर सूचना मिली है कि वैसे अध्यापक का भी योगदान विद्यालय प्रधान द्वारा ले लिया गया है, जो विद्यालय अध्यापक के पद नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता नहीं रखते हैं, अर्थात जो मिनिमम कह सकते हैं, अर्थात जो उनकी क्वालिफिकेशन, जो उनका डॉक्यूमेंट चाहिए वो पर्याप्त नहीं है, फिर भी योगदान दे रहे हैं। कहा गया है कि ऐसे लोगों का जो है मुझे सूचना प्रदान करें और इनके लेकर के 6/12/2023 तक संध्या 5 बजे तक आपको जो है दो हस्तांतरित करके उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उनकी उपस्थिति है संधारण पर रोक लगाते हुए तो प्रतिदिन उपलब्ध करवाएंगे, यानी उसको रोक लगाने की बात हुई। अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे अतुल प्रसाद सर का जो मल्टी जो कह सकते हैं लेवल का जो फिल्टरिंग है वो फिल्टरिंग चल रहा है। और ऐसे में जो रिक्त हो रहे हैं, क्या ये रिक्त को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अन्य बहाली को, यानी कहावत है, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, ठीक है, कि 1,70,000 बहाली थी, अभी तक ज्ञात जानकारी में 94,000 ही सीट भरा है, यानी समझ उसमें से 28,815 नियोजित शिक्षक है, यानी पूर्व के शिक्षक है। यानी कुल मिलाकर अगर बात किया तो 50 से 60 यानी 50 से 60,000 नए अभ्यर्थी, यानी 1.5 का वादा 50 नए अभ्यर्थी, अब समझ सकते हैं। और फिर उस सीट को जोड़ा गया, यानी एक ही सीट को बार बार आपसे एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन नौकरी आपको कितना मिल रहा है ये आंकड़े आप जान रहे हैं। याद रखिएगा, इससे सिर्फ और सिर्फ बच्चों का ही नुकसान होता है। सरकार को क्या है, वो तो बार बार पेपर लेगी और अपने डाटा को दिखाएगी कि हमने 1,70,000 जैसे 1.7 लाख, अभी 1.5 लाख, अगला बार 2.3, ऐसे करते करते वो 10 लाख बता देंगे। लेकिन अगर
ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे तो वो लाखों की संख्या में भी देखने को नहीं मिलेगा। और आप समझदार है, समझ सकते हो। एग्जिट डाटा जो अधिकार है लोगों का उस पर जारी करे, हम सभी की एक ही मांग है। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।